जी। 3:30 बजे तो 3:30 बजे उठने का शेड्यूल बना। वो कोई भी गृहस्थी भी बड़े आराम से बना सकता है। हमारे साथ तो वंडरफुल गृहस्थी जुड़े हैं जो हमसे पहले उठते हैं, 2 बजे से पहले लाइन लगा लें। तो इसलिए 3:30 का संकल्प तो रखिए। विजय संकल्प से ही है। संकल्प नहीं रखेंगे तो फिर बहुत टाइम इसमें निकल जाएगा। ठीक है। जी, हाँ जी। हाँ, संकल्प रखिए। ओके। और मीता बहन आ गए हैं, रोमी बहन भी आ गए। Om Shanti Bhaiji, good morning. Sorry that we're Good morning. late. ओके, थैंक यू। मॉर्निंग। हाँ जी, मीता बहन। म्यूट है। आपका म्यूट है हाँ जी। मीता जी। जी। आप हमारे लिए कौन सा रास्ता अच्छा है या क्या हमारे लिए सही है, इस चीज का कल बड़ा अच्छा रियलाइजेशन हुआ। आपने जो अपना एक एग्जाम्पल बताया था कि जब आपको कमीशन चूज करना था या डिक्लाइन करना था, कल ऐसे ही हमारे सामने एक सिचुएशन आई जिसमें बाहरी दुनिया के हिसाब से इट वाज ए लॉस, लेकिन मेरे अंदर इतनी गहरी शांति, खुशी, स्थिरता, एंड देन आई अंडरस्टूड, ओह, हम कितने गलत तरीके से चीजों को परसीव करते आए अब तक। जो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है शांति, खुशी। वो नहीं जानी चाहिए चाहे लॉस कुछ भी हो रहा हो बाहर के हिसाब से। एंड दैट वाज रियली, इतनी खुशी रही पूरी शाम, पूरे दिन मुझे कि आई कैन नॉट टेल यू इन वर्ड्स। एंड और ऑफ द जो डे ऑफ द लाइफ सबको यही देखना पड़ता है, शांति कितनी है, पैसा कितना है, कितने बैंक भरे हैं, कितने, एक दिन भूलना ही पड़ता है। इट कैन नॉट गिव एवर लास्टिंग हैप्पी। बहुत अच्छा है। जी। और पुरुषार्थ में तो, क्योंकि अभी थोड़ा सा ड्रामा का सीन ऐसा चल रहा है, तो पुरुषार्थ मेरा हलचल में अचल, कि चाहे कुछ भी आसपास चल रहा है, कुछ भी मैं काम कर रही हूँ, मैं यहाँ बैठ के कैसी मेरी स्थिति है। अभी पूरी सक्सेस नहीं है, 80-90% के बीच में रहती है, नीचे जाती हूँ, लेकिन ज्ञान से तुरंत फिर ऊपर आती हूँ। वापिस आ जाए। बहुत अच्छा। ठीक है। यही युद्ध युद्ध का हो या पुरुषार्थ का हो, ये चलता रहे तो धीरे धीरे फिर आत्मा बैठना सीख जाती है। परंतु जितना समय बैठकर करें, मैं आपको मन के कुछ नियम बताता हूँ। माइंड फॉलोज इजी पाथ, माइंड लव्स वेराइटी, माइंड गोज देयर वेयर देयर इज अचीवमेंट। इसका पूरा क्लास बाद में कराऊंगा, लेकिन अभी मन वहां जाता है जहां पर प्राप्ति होती है। अब प्राप्ति में भी जो बेटर प्राप्ति है, पहले उसकी तरफ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे पास ऐसे भोग की थाली आ रही है, कोई चीज चूज करना है, पार्टी में है, पार्टी में भी कोई वो आ रहा है, आप प्लेट के अंदर वो रखा है, लड्डू रखा है, गुलाब जामुन रखा है, बर्फी रखी है, गुड़ रखा है, चीनी रखी है। सो ज्यादातर लोग क्या उसमें ऑप्शन क्या होगा, क्या उठाएंगे मेजॉरिटी? गुलाब जामुन, लड्डू। ठीक है ना। अभी गुड़ क्यों नहीं उठाया? गुड़ तो सब जगह मिलता है। नहीं, गुलाब जामुन क्या नहीं, मतलब घर में नहीं मिलता ना, मतलब रोज कभी कभी मिलने की बात नहीं है, बात टेस्ट की है। अच्छा क्या लगता है, तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छी तरह पकाकर बनाकर बनाया होता है तो इसलिए अपने आप हाथ उसकी तरफ जाता है। अच्छा, अभी वो थाली चल रही है उधर से, आप तक नहीं आई है तो गुलाब जामुन खत्म हो गया, तो अभी क्या लेंगे? अभी बच गया बीच में लड्डू रखा है, गुड़ रखा है, चीनी रखी है, ऐसे 2-3 आइटम। तो उसमें भी जो लड्डू बेस्ट लेंगे। आप,
हाँ उसमें लड्डू लेंगे, देखो अब उनमें से चूज करेंगे। अब वो वाली ऑप्शन निकल गई गुलाब जामुन वाली, तो अब बाकी में से चूज करते हैं। तो ये माइंड का प्रिंसिपल है, जहाँ उसको ज्यादा टेस्ट आएगा वहां रुकेगा जब। वैसे भी देखो, जहाँ हमें ज्यादा प्यार मिलता है हम ज्यादा उनसे दोस्ती करते हैं, जहाँ ज्यादा कुछ प्राप्ति होती है वहीं पर हम रिलेशन बनाते हैं। तो मन का भी यही है कि जो ये अभ्यास हम कर रहे हैं, हमने फील किया यहाँ बैठना मुश्किल क्यों हो रहा था, क्योंकि यहाँ बैठने में टेस्ट नहीं आ रहा था। अब जबरदस्ती बांध के तो बैठा दिया उसको, बेचारी को, आधा एक घंटा बैठ जाओ, मस्तक में बैठी हुई हूँ मैं आत्मा, मैं तो एक आत्मा हूँ, उसको बांध दिया और भैंस की तरह खूंटे से बांध दिया बेचारी। आधा एक घंटा तो चलो बांधने का रिजल्ट मिल गया कि कहीं नहीं गया, आई वॉज फोकस्ड, आई वॉज कंसंट्रेटेड, बट दैट वॉज नॉट अ प्लेजेंट एक्सरसाइज, प्लेजेंट एक्सपीरियंस नहीं था। तो मन अपने आप उस तरफ नहीं जाएगा। अगर ये प्लेजेंट एक्सपीरियंस नहीं है, देन माइंड विल नॉट गो ऑटोमेटिकली हियर। वो जाएगा जहां जहां उसको प्रेजेंट एक्सपीरियंस मिले, बातें करने में, कुछ और इधर उधर की, इवन कर्मों में, चलो और कुछ नहीं तो घर के काम धंधे में, उसी में फिर मन जाएगा। तो इसलिए जब भी अभ्यास करें तो ये अभ्यास बड़ा स्वीटली करें। पूरी रात की भट्टी एक साल से कैसे हो रही है, और अभी और अच्छी होती जा रही है, इट इज नॉट डिग्रेडिंग, नहीं है, लोग थक नहीं रहे हैं, बिकॉज एंटरटेनिंग है उसके अंदर, बैठने में भी मजा आ रहा है। भी तो मेरे को ही बोल देते हैं, कल 6:30 बजे है, रिमाइंडर दे, 6:30 बज गए हैं, बोलना बंद करो, मतलब मेरे को हम ही सुना रहे हैं लेकिन वो लिख देते हैं। कईयों को ऐसा होता है 6:30 बज गए, साइलेंस का टाइम शुरू हो गया। अच्छी बात भी है उसके अंदर, दैट इज अ पॉजिटिव साइन कि उनका मन वाचा से ज्यादा बैठने को कर रहा है। तो इसमें ये अप्लाई कीजिएगा, फिर क्या होगा, चलते फिरते उठते बैठते कहीं भी, तूफान में है चाहे आप परिवारों में हैं, कहीं पर भी है, आपको यहाँ बैठने में मजा जाता है, और सब चीजों से। ठीक है, ये मन के नियम जो है इसका चैप्टर है, इसका बताऊंगा मैं आपको। हाँ जी, नेक्स्ट। और दिया बहन क्या कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, थोड़ा शेयर जरूर किया करो, सिर्फ श्रोता नहीं बनो, उससे परिवर्तन नहीं आएगा, थोड़ा शेयर करना है। जी भाई जी, ओम शांति। मेरा तो आज महीना 4 हफ्ते हो गए हैं कि अच्छा पुरुषार्थ चल रहा है, और अमृत वेला तो हमेशा होता है 3:45 से लेके 6:30 बजे तक। मुरली भी होती है और बीच में योग भी होता है। फिर बीच बीच में जब कभी कभी कुछ संकल्प आ जाते हैं तो वो हमें, एक बहन हमारी रोली बहन है, उन्होंने हमें एक ग्रुप में डाला है, और उसमें सत्तो रजो तमो से, मतलब वो हम आपको कहते हैं कभी भी कुछ आ जाए तो बस अपने को आत्मा समझकर और परम धाम में पहुंच जाती हूँ, फिर वापस ठीक हो जाते हैं, और बहुत अच्छा चल रहा है। और पहले तो चलते थे लेकिन अभी कुछ व्यर्थ संकल्प नहीं चलते हैं, और इस महीने में तो बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा, बधाई। ऐसे ही सेटिस्फेक्शन का रिजल्ट रहना चाहिए, संतुष्टता। और एक बात जो पिछली बार भी हमने बताई थी, ये याद रखना है, फरिश्ता कब बनने वाले, क्योंकि एक तो होता है अच्छा चलना, आर्ट ऑफ लिविंग, लेकिन हमारी मंजिल फरिश्ता बनना। पहले तो अच्छा पुरुषार्थ करना है, फिर उसके बाद ये भी अगली स्टेज पर भी कदम रखना है कि फरिश्ता बनने के लिए क्या करना, तो उस पर भी चिंतन साथ में। क्योंकि अभी तो बताया कि भाई मन थोड़ा कभी हलचल में आ जाता है तो उसको ठीक कर लेते हैं, अभी तो ये स्टेज है, परंतु फरिश्ता बनने के लिए क्या कर रहे हैं उस पर भी निरंतर चिंतन करते रहे। जी भाई, और कौन, रोमी थैंक बहन? ओके, थैंक यू रोमी बहन। Om Shanti Bhaiji. Okay. I am, like you say, I'm intoxicated all the time. बहुत अच्छा। And my effort for getting up every morning is very good.
good. So I sit down like between at 2:15 to 20, I am sitting for meditation in the morning. And the interesting is like yesterday with the meditation which we had in the Numasham with you, Mhm. The Videhi. experience was very, very, very nice. And this morning when I sat for meditation, and then I just said, okay, Baba, I want to experience those 3 stages again. And it was really beautiful. And what is happening अपने आप now किया? is You did it yourself? You did it I yourself? kept, no, yes, I did it myself, but I kept that like the tape which you start in the morning. I do it with that. Okay. So I sit that whole time, like 2 hours, 48 minutes, Okay. 50 minutes accordingly. But now since yesterday evening's meditation, I can see the light here. Very nice. Right. I can see it like I can see it right now. When I, I think that's why when you're saying the group helps a lot. Yeah. It really helps a lot. And I can really, if I really, now I don't have to focus. Now I just say, okay, concentrate now, let's start. And that's it. I don't have to say, okay, put all your energy here, come here, do this, like you taught us. So, so this is very exciting now. When today I went, I mean, Thursday mornings, I go to the center every Thursday. And I could just feel exactly, just going there, and I could see myself. And I said, wow, and I want to keep this experience like now forever, Actually, बहुत अच्छा है, wonderful, बधाई हो. And हम Thank you. सभी का क्लैप करेंगे, सभी बहुत अच्छी अचीवमेंट है ये. एंड देखिए, ज्यादातर लोग क्या करते हैं ज्ञान में, इग्नोर करते हैं बाबा की बातों. बाबा कहता है कि प्रकाश दिखता है, but they won't even discuss it, they won't even try this. वो ट्राई नहीं करते हैं. वो ठीक है, मैं आत्मा हूँ, बिंदी हूँ, जा रही हूँ, वो एक्सरसाइज 40 साल कर लेंगे वो. परंतु उसको थोड़ा सा टाइम, कितना टाइम लगा? बहुत कम टाइम लगता है यदि प्रॉपरली आप इसको करें. एंड जैसे ही वो फोकस होता है तो इट स्टार्ट ब्राइट शाइनिंग, इट स्टार्ट शाइनिंग आपका फोरहेड जो है. एंड फिर आपका वो खींचता है आपको. यू विल बी एक्सपीरियंसिंग दिस, है ना, जैसे अभी आपने बताया. देन यू नीड नॉट टू थिंक इट कि मैं आत्मा हूँ या मैं प्राणी. आपको वो सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती है. एंड दिस वाज एक्सप्लेन्ड बाय बाबा इन द लास्ट मूर्ति. जैसे दुख होता है तो दुख को याद नहीं करना पड़ता है, ऐसे ही ये अवस्था होती है कि नेचुरली आई एम ए सोल. एज हमें ये याद करना पड़ता है क्या मैं पुरुष हूँ या स्त्री हूँ? हमें याद ही नहीं करना पड़ता है, ये ऑटोमेटिकली याद है. अब पुरुष और स्त्री से अब आत्मा पर जो शिफ्ट हुआ, तब ये पुरुष और स्त्री याद करना पड़ेगा. नाम भी समटाइम्स यू विल बी फॉरगेटिंग. समटाइम्स ऐसा होगा कि नाम भी ऐसे हो जाएगा, डिम हो जाएगा, मेमोरी के अंदर डिम हो जाएगा. समटाइम्स आई वंडर, करण इज इट माय नेम? ऐसे कई बार वंडर होता है. कई बार अच्छी स्थिति में करते करते वो नाम भी ऐसा लगता है दूसरे का नाम है, कुछ ऐसा फील होता है ना. तो बहुत अच्छा है और आपको बधाई है इसमें, ये बहुत अच्छी अचीवमेंट है. No, it's been there the whole week. It's been there, but yesterday it was like you hit the nail on the head, with the 3 avasthas which we did yesterday. And then when I'm sitting, like I have Baba's big picture in front of me, and I could see like I'm getting out here and I'm just going and merging in Baba. That was the experience yesterday evening when we did the last bit when we were sitting in Paramdham, No, we can see, even I can see, I can feel a lot of change in your voice the day when you started this class and today. लव की क्वालिटी में एवरीबडी, मेरे को लगता है अमिता बहन, एवरीबडी मस्ट बी ऑब्जर्विंग अभी आपकी लव की क्वालिटी, बिकॉज यू हैव डन द होमवर्क. आपने काम किया है, मेहनत की है. दैट इज वेरी ऑब्वियस फ्रॉम योर फीचर्स कि हाँ बाबा के प्रति प्यार दिख रहा है. प्यार वाले को तो फीलिंग होनी ही है. No, and thanks to you, you taught at least me how to love Baba, which I didn't learn all these years. So
it's like I always say, you are an instrument. Baba has sent you for the right time, right place with the right people. And I really learned how to love Baba. And then for that, I'll be always very grateful to you, and all my blessings to you. Thank you. But it's beautiful, I'll tell you too, like now I understand what you must be feeling. You know, I mean, you are much above where I am, but I can imagine your intoxication is, I think you're 24/7, you're intoxicated with Baba's love. I can see it, I can feel, like I can feel a vibration, you know, I don't know, from day one, I can always feel the vibration of other people. It may be a gift Baba has given me or what, I don't know. But I can say it's really, for me, it's a beautiful journey, and I hope it continues to be like that. बहुत अच्छा है, बधाई। थैंक जी। निधि बहन, देखिए ऐसे एक्सपीरियंस ही क्लास का काम करते हैं। क्लास वो नहीं होती है कि सिर्फ कोई एक व्यक्ति करा रहा है। कितना अच्छा एक्सपीरियंस था, एंड दूसरों को, सभी को हो रहा है। किसी किसी को तो हो रहा है, बाबा मेरे को क्यों नहीं हो रहा है ये रूबी बहन को कैसे हो रहा है, हाउ इज शी डूइंग। निधि बहन की गर्दन देख रहा था मैं, तो वो ऐसे ही गा रही है कि ये वाला मेरे को भी ऐसे होना चाहिए। No, okay, I have a tip for Nidhi Ben. Nidhi Ben, you start doing this Avyakt Murlis every day with Karan Bhai. And see, I'm not even, maybe now regularly I'm attending since a month, you know, regularly, which I do every day. I leave everything, all my whole day is surrounded with this always class. present there, and अभी तो मेरे को दिखने लग गया पूरा, इनका हर उत्तर दिखाई देता है, कोई नाम ही स्पेशल आता है, आर डॉट लिखा आता है, तो whatever it You is, know. तो So you, फिर if you really, all my sisters who are there now, I can only suggest, because the power from the gathering and the Avyakt Murlis, we are not running. We take time, and what is beauty of it, like each line, each sentence, you realize it. So it's with you. I don't have to go and get it. So I just have to say, okay, I am a guest and I am elevated at the same time, you know. The two sequences, lovely and lucky, all these things, you remember them, and because you have practiced them. And this you don't find anywhere. You can go the whole tube, you can go and YouTube, you can go and search. So this is what really attracted me to sit down every day. And it is, even if when I missed the day, then in my evening meditation, then I take the class which I missed. So that continuation is there. So guys, you must really try it. I can only say, and that gathering, they are so powerful people sitting over there. You know, they are so powerful. And अभी you, बहुत, अभी तो मुरली it's सुनने के beautiful. लिए 800 1000 पीपल हो जाते हैं स्टार्टिंग में, फिर बाद में 1400-1500 भी हो जाते हैं। Yesterday there were 1800 people, 1700 Yeah. something people, Yeah. you know. So that gathering helps. And I mean, see, I also didn't have time, but then I put my whole day around this, you know. Then I always tell my family, this मैं is the यही सोच time, रहा था कि कई leave बार me इस alone. मीटिंग में ये नहीं आ पाते हैं, बट वहां ये हाँ. पूरा टाइम दे रहे हैं, लास्ट तक भी, जब तक मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, तो शी इज देयर, तो इतना टाइम निकाल रहे हैं, बहुत अच्छी बात, एंड शी गॉट द रिजल्ट। No, really, it's amazing. I mean, I'm very amazed at myself, and it comes easily now. I don't have to think hard for anything, you know. So because I always say that the soul consciousness is the first lesson and the last lesson. If you can concentrate that I am a soul, I think everything falls in place. I don't have to work hard for anything, because my thinking automatically goes, no, this is the quality of the Satyugi soul, and this is the quality I was this. So I go back to these first Adi and Anadi Swarup, up and down, up and down. And then this makes me forget all my whole day, and this makes me forget any problems I have. I'm having a very special, I mean, I also have problems, and I got an answer for it. But then I just say, like you say, give it to Baba. I just give it to him. I sit down here. This is it. Take it, leave it. And I want to be sitting in your lap. And I don't want any
any like ups and downs in. I just want nice life Is it because the same Romy Ben 3 months back? Romy Ben? no, it's a different Romy. Yes, but Yeah. I'm very happy. Reincarnation. I'm very yeah. happy. I'm very Really happy. great change, great change. I try मेरे to को तो work लग रहा है hard on it. मेरे को अभी फाइनल डेस्टिनेशन मधुबन स्विट्जरलैंड बोल देना चाहिए एंड रोमी बैन वुड No, आई it's थिंक beautiful. आपकी मुरली रोज सुनती हूँ, मतलब 2 से 4, लेकिन मेरे में इतना चेंज नहीं है। मैं इनको देख रही हूँ तो मेरे को लग रहा है कि मेरे को भी इतना होना है। हाँ, ये मैं इसीलिए तो अनुभव शेयर क्यों करवाते हैं। ये नहीं कि करण भाई क्या बता रहे हैं, नो, देखिए अनुभव क्या हो रहा है और किस चीज से अनुभव हो रहा है, बाबा की मुरली से अनुभव हो रहा है। एंड रियली मैं कहता हूँ आई ट्राई टू बी वेरी फेथफुल टू द मुरली। एक्चुअली जो मुरली के सेंटेंसेस है, आई ट्राई नॉट टू पुट माय ओन फीलिंग्स इन दैट, आई ट्राई टू अवॉइड दैट। हो जाता होगा कहीं पर, बट आई ट्राई कि व्हाट बाबा इज टेलिंग वो कैच करना है, व्हाट बाबा इज टेलिंग। एक्चुअली many times it happened, we started the murli and just on the heading we ended it. Exactly. Ended the class just with the heading, because heading itself was so powerful and we had a lot of things to think upon and realize about the heading only. कि इतना कुछ इसके अंदर छुपा हुआ है। तो मुरली को बहुत गहराई से अध्ययन कीजिए, इतना कुछ है उसमें, तो आपको ये मिलेगा कि अब बाबा कहता है मैं तुम्हारा साथी हूँ। Now, is it not sufficient to take away all my whatever things जो भी है प्रॉब्लम्स हैं, ये काफी है। बाबा ने, भगवान ने एक बार धरती पर आकर आपको कह दिया, एक बार, once he just came on the earth, आपके सामने आके एक बार कह दिया कि तुम मेरे हो, I am hugging you। मैं वो पिक्चर दिखाता हूँ उसमें, I am hugging you, you are mine। True. क्या चाहिए, क्या चाहिए? No, it's very बस beautiful. इसको फील कर लिया, बाकी का क्या होगा, कईयों की चिंता होती है बाकी का क्या होगा, ये चलो ठीक है, हगिंग बोल तो दिया, गॉड इज हगिंग, यू जस्ट फील द लव ऑफ गॉड। बाकी वो देखेगा, अब देखना बाकी वो देखेगा। It comes बाकी जो आता automatically. है, जैसे अभी इन्होंने इनकी बातों से लग रहा है ना, शी हैंड्स ओवर एवरीथिंग। अर्लियर शी यूज्ड टू क्वेश्चन, Yeah. she had a lot many questions, but today she is telling me everything बाबा जाने, बाबा बैठा है ना, with authority she is telling। पर जिसने ये अथॉरिटी सीख ली है ना, और सूक्ष्मता में अंदर तक कि बाबा का है सब काम, और उसका लाइफ हर सिचुएशन में ठीक हो जाएगा, कोई उसको हिला नहीं सकता है। ठीक है, बहुत अच्छा। देखिए आज तो रूमी बहन का ही क्लास होगा। नहीं निधि बहन, निधि ओम शांति भाई जी। भाई जी, मैं रोमी बहन को पहले बहुत हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस देना चाहती हूँ। उनकी एक्सपीरियंस सुन के मैंने अभी ज्वाइन किया है, इतना अच्छा लग रहा है सुन के कि वो बोल रही हैं, और मतलब वो उनकी आवाज में जैसे वो इंटॉक्सिकेशन कहती हैं बाबा की, वो फील हो रहा है। उनकी इतनी दूर बैठी हैं लेकिन वो दिल में फील हो रहा है। बहुत 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 मुबारक हो, बहुत ये स्टेज आपने जो पाई है। Thank you. बहुत खुशी हुई जान। और All Baba's doing, I did nothing. बिल्कुल बिल्कुल, It's all he did it. बिल्कुल। भाई जी, क्या चल रहा है? भाई जी पूरी कोशिश जारी है अभी। कोशिश कर रही हूँ आजकल पेशेंस प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रही हूँ भाई जी। जो भी हालात, जो भी आ रही हैं सिचुएशंस या जैसे भी कुछ लगता है, तो आई एम ट्राइंग टू कीप द पेशेंस लेवल हाई कि ठीक है, क्वेश्चन नहीं पूछना है और पेशेंस हाई रखना है। ठीक है, होगा, सब ठीक होगा, इट विल कम। इसमें हम आपको मदद कर देते हैं। बाकी सब भी ध्यान से सुनो कि सहन शक्ति, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं वंडरफुल डेप्थ पता लगती है ज्ञान की। कि जैसे इन्होंने कहा मैं अभी पेशेंस ट्राई कर रही हूँ, इसका मतलब ये सहन करने का प्रयास कर रही है। इसका मतलब है सहन शक्ति से एक युद्ध चल रहा है, राइट, है ना? बड़े अच्छा है।
पॉजिटिव है पुरुषार्थ, परंतु इससे भी ऊपर पुरुषार्थ है कि आप उस सहन, क्यों मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया, कोई सिचुएशन जब भी आती है कि मेरे को कब लगता है कि मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ आत्मा, या मुझे सहन करना है, कब लगता है ये, जब अब किसी और के ऊपर कोई सिचुएशन आवे तो क्या आपको लगता है कि मैं सहन कर रही हूँ? सिचुएशन जिसके ऊपर होती है उसी को तो लगता है ना कि मैं, मेरे को सहन करना है। ये फीलिंग सहन करने की किसकी होती है? जो जिसके ऊपर सिचुएशन होती है। और हमने सब कुछ किसको दे दिया है? बाबा। बाबा को दे दिया है। तो हम अगर ये भी कहना छोड़ दे, सिचुएशन चारों तरफ हैं, परंतु हैं किसकी? वो सब बाबा की है। आप देखेंगे आपको इतनी पावर मिल जाएगी कि आपको लगेगा ही नहीं मैं फेस कर रही, इतना इजी हो जाएगा। सब सिचुएशन भी बाबा की है। जब हम सिचुएशंस के साथ नाता जोड़ लेते हैं या संस्कारों के साथ नाता जोड़ लेते हैं, बाबा ने कहा अपने ही संस्कारों को भी ऐसा देखो जैसे किसी और के संस्कार, पुराने संस्कार। ये जो द्वापर के बाद के संस्कार है, मानो आपके अंदर ही बैठे। जब कोई आपके घर में है और जबरदस्ती बैठा है, किराएदार ही है मान लीजिए, और उसको आप निकालना चाहते हैं, तो पहले क्या करेंगे? उससे बोलना बंद करेंगे, ठीक है ना, उसके साथ उठना बैठना बंद करेंगे, है ना? तो इस तरीके से आप बिहेव करेंगे कि एज इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड। तो ऐसे ही किसी को बाहर, माया को बाहर करना है तो बाबा ने कहा उसको मेरा कहना या फील करना बंद कर। ये मेरा संस्कार है। मानो गुस्सा आता है तो आप ऐसा ऑब्जर्व करो कि गुस्सा आ गया, लेकिन आप ऑब्जर्व करो ये मेरा संस्कार नहीं, ये मेरा संस्कार नहीं, जबकि हुआ आपके द्वारा है, हुआ आपके द्वारा, इस शरीर के द्वारा ही आप आत्मा ही निमित्त बनी है। बट व्हाट इज द सीक्रेट? यू डू नॉट वांट टू कीप रिलेशनशिप विद माया। आप मायावी संस्कारों से, इसीलिए तो अभी उनकी देखो कितनी बड़ी, रोमी बहन की मुंडी कितनी बड़ी हिल रही, और वो जो शाम के वो क्लास जो कर रही है ना, शी इज गेटिंग इन एडवांस व्हाट आई एम गोइंग टू से, ठीक है। वो जानती है कि ये इसके डेप्थ में जाना है, इसकी गहराई में जाना है, कि माया जो है उससे रिलेशन मैंने ही बनाया हुआ है ना। जब मैं कहती हूँ मुझे गुस्सा आया, मेरा संस्कार गुस्से का है, अब आप ये फील करना शुरू कर दीजिए कि गुस्सा मेरा संस्कार है ही नहीं, मेरा संस्कार तो देवत्व का है, मेरा संस्कार तो वो है जो बाबा के संस्कार हैं। बाप के संस्कार मेरे, ओके 2 मिनट गुस्से ने खराब करा दिए, ओके एग्रीड, बट आपने 2 घंटा ये प्रैक्टिस कर लिया। गुस्सा कोई हर सेकंड थोड़ी आता है, दिन में 1 2 4 बार सिचुएशन आती है, वो भी कितने मिनट की, 2 मिनट की, 4 मिनट की, 10 मिनट की, ओके। उस 10 मिनट को छोड़कर 23 आवर 50 मिनट्स जो है, इफ वी प्रैक्टिस वो संस्कार कि मेरे संस्कार तो देवत्व के हैं, तो ये संस्कार अपने आप ही उस मायावी संस्कारों को खत्म कर देंगे, ठीक है। इसलिए बाबा बैठा है और धीरे धीरे ये फीलिंग भी लिया हम कुछ सहन नहीं कर रहे हैं, फिर ये जिम्मेवारी बाबा की हो जाती है, और आपको इतनी स्ट्रेंथ की बड़ी से बड़ी चीज को आप लाइटली ले सको, दिस इज अ वेरी बिग स्ट्रेंथ। ये स्ट्रेंथ आपको प्राप्त हो जाएगी बाबा से, ठीक है। हाँ, पुरुषार्थ को बहुत सूक्ष्म करते चलना है, बड़ी सूक्ष्म पॉइंट है। अब सनीशा बहन जैसे बीच में जुड़ी है हमारे साथ, अभी उस दिन बताया था इन्होंने दोनों बाजू रही है, लेकिन थ्रू आउट इनकी स्थिति अभी तक भी बहुत अच्छी है। हम चाहेंगे 2 शब्द बताएं, आज क्या चल रहा है अनुभव और बीच की स्टेज क्या रही है। कैन यू कम? हाँ जी, ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग सभी को। जी भाई जी, जैसे आपने कहा ना, स्थिति बीच कितनी पावरफुल है, मैं खुद पर भाई जी इस पर हैरान रह गई हूँ। एक दिन, एक सेकंड, एक कोई संकल्प नहीं चला कि काश ऐसा नहीं होता, काश बच्चे की मान जाती, और कभी डाउट आ जाता है खुद पर। ये इतना पावरफुल मन, मैं हैरान हूँ, इतना मैंने मन पर काम नहीं किया भाई जी, ये कैसे हो सकता है?
पागल तो नहीं हो गई? हाँ जी, पागल यही खुद में ही भाई लगता है दिमाग खराब तो नहीं हो गया मेरा। इट हैपेंस, मेरे साथ नहीं भी भाई, ऐसा हुआ कई बार। कल मैंने थोड़ा चिंतन किया, मुझे समझ आया कि ये जो आज तक हम ज्ञान ले रहे थे, ये दिल और दिमाग का, ये मुझे बहुत आपसे बहुत सीख मिली है। मैं मुझे जब ये लगता है क्लास कराता था, बहुत लोग ऑब्जेक्ट करते थे व्हेन आई वाज इन माय नेटिव प्लेस। ऑब्जेक्ट करते थे तो मेरे को कई बार डाउट आता था कि मैं गलत तो नहीं हूँ क्या? मैं ये प्यार की इतनी ज्यादा से पढ़ा हूँ, पर फिर मुरली पढ़ता हूँ तो उसमें आता था सब कुछ कि आशिक माशूक का प्यार करो, तुम्हें तो रोना। मैं कहा रोने वाली स्टेज पे तो बहुत कम गए हैं, आया है बीच में, बट ऐसा तो नहीं है कि बहुत आया। तो बाद में सत्य की जीत होती है। फिर जब आप लोग मिल गए, अब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। नहीं नहीं ठीक है, देखो इतने लोग, इतने सभी को अनुभव हो रहे हैं, दिस इज अ राइट थिंग। हाँ, जी और मुझे ये बहुत आपसे एक और सीख मिली कि जब हम श्रीमत पे मन मत मिक्स करते थे, तभी हमारा मन बिल्कुल एकदम शक्ति कम हो जाती थी। बाबा कहते ड्रामा एक्यूरेट है, कल्याणकारी है, हम संकल्प चलाते, क्यों क्या में चले जाते। अब वो चीजें बंद हो गई हैं, बिल्कुल बंद हो गई हैं। एक संकल्प भाई जी आज 2 हफ्ते से भी ज्यादा हो गए, 15, 16, 17 दिन हो गए हैं। कोई और खुशी 800 सभी करोड़ आत्माओं में, जैसे भी दो अनुभव हमने सुने रोटी बहन कारी का, 800 करोड़ आत्माओं में इस प्रकार के अनुभव वाली बहुत गिनी चुनी आत्माएं हैं। आत्माएं बहुत अच्छी अच्छी आत्माएं हैं बाबा के ज्ञान में भी बहुत, लेकिन कम है, ज्यादा नहीं है, बहुत कम आत्माएं ऐसी। चलिए आपको भी बधाई है। थैंक यू भाई जी। निमित्त आप हो, बाबा है ही है, और आप भी इस निमित्त हो जो इतना मन पावरफुल हो गया। चलिए मैं थैंक यू। कहता हूँ बाबा की वाणी कमाल करती है, बस वाणी को गहराई में उसमें जाते जाएं। 10 क्लासेस सुनने की बजाय वाणी 10 बार पढ़ो। मैं ये कहा करता हूँ, कई लोगों को आदत है इसकी भी सुनी, उसकी भी सुनी, उसकी भी सुनी, उसकी भी सुनी, उसकी भी सुनी। वाणी को पढ़ना सीख लीजिए। इफ somebody is teaching you कि वाणी कैसे पढ़ी जाती है, भगवान से कैसे, उसको सीख लीजिए। फिर बजाय कि 10 क्लासेस सुनने के, आप एक मुरली 10 बार पढ़ लीजिए, आपको उससे अच्छे रिजल्ट जाएंगे। बहुत अच्छा, ठीक थैंक है। यू। हाँ, तो अ, मन का जैसे हम बता रहे थे कि माइंड फॉलोज इजी पाथ, मन सहज रास्ते को पसंद करता है। जब भी हम पुरुषार्थ में कहीं भी मुश्किल शब्द फील करेंगे ना, किसी भी चीज में, चाहे वो बैठकर योग करने में, चाहे वो बिंदी बनने में, चाहे वो परम धाम में टिकने में, जब तक मन को डिफिकल्ट फील होगा तब तक मन वहां जाने से मना करेगा। बिकॉज माइंड लव्स इजी पाथ, माइंड फॉलोज इजी पाथ, सहज रास्ते को पसंद करता है। कई बार आपने देखा होगा कि मान लीजिए एक कोई ऐसा प्लॉट खाली पड़ा है, ओके, यू कैन जस्ट इमेजिन कि एक कॉर्नर पर आपका मकान है, उसके डायगनली दूसरे कॉर्नर पर आप खड़े हैं, ओके, बीच का प्लॉट खाली है और रोड है इसके चारों तरफ से। तो रोड्स रीच टू योर होम, ऐसे जा करके और ऐसे रोड पहुंचती है। बट जनरली व्हाट वी डू, किस रास्ते से निकल जाते हैं? शॉर्टकट्स। भले ही जो शॉर्टकट बीच चाहे में पड़ा कच्चा तो हो। शॉर्टकट बना लेते हैं। कितने रास्तों के शॉर्टकट आपने देखे होंगे बने हुए। ये शॉर्टकट क्यों बने? बिकॉज माइंड फॉलोज इजी पाथ। तो जो भी पुरुषार्थ करना है उसमें सबसे पहले एक पुरुषार्थ करो कि ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। जस्ट स्टार्ट फीडिंग। ये मैं एक नया टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, द प्रिंसिपल्स ऑफ माइंड। इसको 2-3 क्लासेस में कवर करेंगे। इसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ माइंड। मन के नियम क्या है? मानो गुस्सा नहीं छूट रहा, अभी एक तो है गुस्से से युद्ध कर रहे हो, और एक आप बोलने लगो अपने आप को, फीड करने लगो गुस्सा छोड़ना तो बड़ा आसान है, गुस्सा छोड़ना तो बड़ा आसान है। इट इज वेरी इजी। चाहे आप वैसे ही आपको लग रहा है कि मैं झूठ अपने अपने आप को बोल रही हूँ, मुझे तो बड़ा मुश्किल लग रहा है गुस्सा छोड़ना, फिर भी आप फील कीजिए, यदि आप रिपीटेडली बोलेंगे गुस्सा छोड़ना बड़ा आसान है, गुस्सा छोड़ना बड़ा आसान है,
तो जैसे ही ये आपके सबकॉन्शियस माइंड तक बात पहुंचेगी, क्योंकि मन के पास तो अपार शक्तियां हैं, गुस्सा उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम नहीं है मन के लिए, केवल मन ब्लॉक है ये प्रॉब्लम है, शक्तियां ब्लॉक है ये प्रॉब्लम है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना, इतने बड़े बड़े काम इंसान ने किए हैं, जहाज जैसी चीजें बना देना, ये टेलीफोन, ये लैपटॉप, ये चीजें बना देना, तो ये कितनी मुश्किल चीज थी। लेकिन ये जिसने बनाई है तो उसने क्या मुश्किल समझ करके बनाई या उसको पॉसिबल समझ के बनाई? हाँ जी पॉसिबल। पॉसिबल। जी, बाकी भी सभी जवाब दो बीच। पॉसिबल समझ के भाई जी। ठीक है ना, पॉसिबिलिटी उसमें, और पॉसिबल कैसे, वो भी वेरी इजी। आज से आप ये प्रयोग करके देखिए, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैं 2 घंटे भी बीज रूप स्थिति में बैठ सकती हूँ, 3 घंटे भी बैठ सकती हूँ, बस मन को बोल दिए ये बहुत आसान है। मन के पास शक्तियां बहुत है, वो चिंता मत करो आप। ये थोड़ा दिमाग, ये मनमत जो है, जो वो जानती नहीं है, अपने मन की शक्तियों को हम जानते ही नहीं है, इसलिए वो दिमाग समझ नहीं पाता है उसको। इसलिए ये प्रिंसिपल, माइंड फॉलोज इजी पाथ, हर कार्य बड़ा सरल है। घर परिवार में रहते हुए, हर चीज पे मैं आपकी लाइफ से कनेक्टेड, घर परिवार में रहते हुए पावरफुल योगी बनना बहुत आसान है। अ, अ, जैसे अन्न की धारणा आती है, शुद्ध अन्न की धारणा करना बहुत आसान है। आप अभी भले कुछ काम नहीं कर पा रहे, क्रोध छूट नहीं रहा है पूरा, फिर भी आप मन को फीड करो, ये पॉसिबल है, ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। जैसे ही मन को आसान वाला मैसेज जाएगा, मन उसको बहुत जल्दी उसको कर लेगा, सफल हो जाएंगे आप उसमें। जब योग में भी बैठे हों तो हम रात को भट्टी में यही तो करते हैं, और बाबा की मुरली से बताता हूँ रेफरेंस। बाबा ने कहा है योग शब्द निकाल दो, योग शब्द निकाल दो, क्या बोलो? याद शब्द, याद। क्योंकि योग शब्द से क्या फीलिंग आती है, योग शब्द हमारी मेमोरी में फीड है, जैसे वो सन्यासी योग करते थे ना, सो दैट वाज हैविंग ए हठ योग का फैक्टर था उसमें। योग माना समथिंग स्टिफ, स्टिफ एक्सरसाइज, राइट। लेकिन याद माना, याद तो सभी एक दूसरे को कर रहे हैं, याद तो आप चलते फिरते, भोजन करते, हर कार्य करते भी अपने परिवार को, दुनिया को याद कर रहे हैं। सो द याद शुड बी दैट सिंपल। जैसे हम चलते फिरते सभी को याद कर लेते हैं, बाबा की याद भी इतनी आसान होनी चाहिए। इसलिए पहले बाबा ने कहा याद शब्द यूज करो, योग शब्द ही निकाल दो। नहीं तो योग शब्द से आता है कि बैठ करके करना योग होता है, नहीं, याद माना हर घड़ी याद है। आशिक को माशूक की याद हर घड़ी रहती है, तो बहुत आसान है परिवारों में रहते हुए भी। अब क्या होगा, मान लीजिए आपने डिफिकल्ट शब्द चूज किया हुआ कि बड़ा मुश्किल है भाई, तो फिर आप दूसरे से बात करोगे, कहते हैं हाँ बहन जी बड़ा मुश्किल है, अच्छा वो फिर थोड़ा बड़ा मुंह बना के बोले हाँ बहुत मुश्किल है बहन जी। अब वो एक दूसरे की समस्या को बढ़ाते चले और उनका माइंड भारी होता जाएगा। देन दैट माइंड विल क्रिएट क्वेश्चंस, ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे संभव है ना। फिर कईयों को लगेगा, जैसे ये रोमी बहन बोल रही है, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा पॉसिबल है क्या, इतना सरेंडर होना पॉसिबल है ग्रस्त में रहते हुए, क्योंकि उन्होंने डिफिकल्ट का थॉट रखा हुआ है अंदर। बाबा कहता है सरल, और बाबा साथी है, भगवान साथी है, फिर तो डिफिकल्ट कुछ है भी नहीं। हमें लग रहा है क्योंकि 63 जन्मों से हमारे संस्कार है, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल हम फील कर रहे हैं ये मुश्किल। तो इसको लगाइए और देखिए, फिर आपका मन बहुत आसानी से उस तरफ जाने लगेगा, सहज हो जाएगा। ठीक है, तो सभी का अमृत वेला कैसा चल रहा है? अमृत वेला सभी बताओ, क्योंकि ये बेसिक जो हमारे नियम है, नियम तो पक्का करने ही है, नहीं तो क्लासेस करते रहेंगे। मानो पवित्रता और अमृत वेला ठीक नहीं है, आप कर लीजिए, 200 क्लास कर लीजिए,
आपकी वो झोली में छेद है, सारा कमाया हुआ ज्ञान निकल जाएगा, सारा निकल जाएगा। उस मेहनत से थोड़ा बहुत आपको कोटिंग सी महसूस होगी, थोड़ी सी कि ठीक है मैं कर रही हूँ, ये सेटिस्फेक्शन होगा, अदरवाइज बड़ा पावर नहीं फील होगा। तो इसलिए एक तो अमृत वेला, भले नए हैं, नए भी 4 बजे वाला अमृत वेला तो हर किसी ने करना। सभी बताइए अपना, कौन कौन कर रहा है? हैंड रेज कर सकते हैं, जो सामने नहीं आ सकते हैं वो भी अपना हैंड रेज कीजिए। इसमें रेज हैंड वाला होता है। ओके, 4 बजे वाला योग कर रहे हैं। अभी अगला प्रश्न मेरा आने वाला, पावरफुल कर रहे हैं। अब एक होता है झुटके वाला, एक होता है गीला ढाला थोड़ा, एक है पावरफुल। पावरफुल योग जिनका हो रहा है वो हाथ उठाओ। पावरफुल यहाँ योग। मैं एक चीज कहना चाहूंगी, बाकी जो भी स्टूडेंट हैं, जब टीचर कुछ पूछे तो सभी को रेस्पॉन्ड करना चाहिए। इतना एक बटन हम सभी दबा सकते हैं, हाँ, ये रेज द डिसरिगार्ड हैंड वाला दबा सकते हैं। इससे क्या होता है ना, देखिए ये भी क्लास की एनर्जी भी इससे डिपेंड करती है। मैं तो पूरी कोर्स से सुना दूं, बट अगर आप इंटरेक्ट नहीं करते, क्या मैं बता दूं, योर माइंड विल जस्ट लिसन इट एंड इट विल कीप हियर, इट विल नॉट लेट इट गो इनसाइड अनलेस यू अलाउ। ये रेज द हैंड जो है बाबा की विधि है, बाबा की मुरलियों में कितनी बार उठवाता है। अगर आप हैंड उमंग से रेज करते हो तो आपके अंदर चेंज शुरू हो जाता है उसी वक्त से, बिकॉज यू आर अलाउइंग दैट थिंग टू गो इनसाइड। यस, आई एक्सेप्ट, ये ऐसे है। तो 4 बजे मेरा योग अच्छा नहीं हो रहा है, अगर सच्चाई से आप बताते हैं तो वो सच्चाई से बताना आपको सफलता की ओर लेकर जाएगा। इस ये नहीं कि चुपचाप हम वो कर रहे हैं, उस पर हार खाए जा रहे हैं। बताएंगे आप तो आपको समाधान मिलेगा, और उसीलिए आप क्लास करने भी आए हैं। ओम तो शांति भाई जी। जी मैं आजकल मतलब 3 बजे उठ जाती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि नहा के बैठूँ, लेकिन रोज़ तो नहीं बैठ पाती, लेकिन 3:15-3 तक बैठ जाती हूँ। ठीक है। तो मेरा जो फिर मैं कई बार तो अपने आप करती हूँ और कई बार आपकी वाली कमेंट्री जो आपने कराई होती है, उसकी रिकॉर्डिंग लगा देती हूँ। जी, तो अगर मैंने देखा है किसी कि भी आधे कारण पौने से घंटे हम तो खुद कहते हैं कि जो जुड़े भी हैं, आप फाइनल डेस्टिनेशन से जुड़ो, एनर्जी शेयरिंग आपको मिलेगी, उससे बहुत फायदा होगा। अगर आपको लग रहा है कि उस वक्त मैं करण भाई की आवाज से भी ऊपर साइलेंस में जाना चाहती हूँ, यस, आपका बटन तो आपके हाथ में है ना, यू जस्ट रिड्यूस द वॉल्यूम एंड आप बैठ जाइए। फिर जैसे ही लगे थोड़ा सा झुटका आ रहा है या ढीले बैठ रहे हैं, ओके लिसन, 5-10 मिनट के लिए कुछ सुन लीजिए, कनेक्ट हो जाइए, या वो स्क्रीन को देख लीजिए, कुछ ना कुछ लिखा होगा, अगेन यू विल बी री एनर्जाइज। इस तरह आपका ना से आज वाला अमृत वेला बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन ना मेरे को जैसे कई बार मेरी आँखें बंद हो जाती हैं, तो फिर कई बार झटका सा आ जाता है। तो आपने आज फिर बोला है कि आँख खोल के ही करनी है। तो मैंने आज अभी अपने आप को बोला है कि आँख खोल के करना ईज़ी है। अभी तक मैं बोल रही थी मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल। ये मैंने अब हाँ, अपने आप को बोला है इट इज़ ईज़ी। हाँ, ये ऐसे जो भी चीजें आड़ी हुई हैं पुरुषार्थ में, उस पर लगाओ ये प्रिंसिपल। बहुत आसान है, बहुत आसान है। परिवारों में कई बार अन्न की धारणा मेंटेन करना, और वो दुनिया के हिसाब से बोले तो मुश्किल हो जाता है उनके हिसाब से, लेकिन आप भगवान के बच्चे, जिसका साथी भगवान हो, उसके लिए कौन सी धारणा मुश्किल। आपने जिस संस्था को ज्वाइन किया है, जिस विश्वविद्यालय को ज्वाइन किया है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, उसकी हिस्ट्री पढ़कर देखो, उसकी जो कहानी है यज्ञ की, वो कितनी विघ्नों से शुरू हुई थी, लेकिन उन आत्माओं ने कैसे जीता उसको अपनी विल पावर से और विश्वास से। ब्रह्मा बाबा के सामने एक भी उदाहरण नहीं था, एक भी उदाहरण नहीं था। बिना एग्जाम्पल के बाबा फरिश्ता बन गया। केवल वो सूक्ष्म लोक में बैठा फरिश्ता, जो जिसका सीन देख के आती थी दादी, वो एग्जाम्पल थे। वो भी उनको दिखाई नहीं देता था, दादी को दिखाई देता था। दादी जाती थी और दादी आकर बताती थी। बाबा का मोटिवेशन क्या था आप देखिए, वो दादी जाके एक दिन देख के आई कि मैंने एक बाबा वहां भी देखा। तो बाबा को क्यूरियोसिटी होगी कि ये क्या देख के आई है, क्योंकि दादी गुलजार जो देखती थी वो रियलिस्टिक होता था, ये तो पता था सिर्फ। तो क्या था वो,
दोबारा जाके देख के आओ, फिर देख के आई, बोले बिल्कुल ब्राइट वाइट चमकता हुआ फरिश्ता था, और वो कहता था कि मैं उसका संपूर्ण रूप हूँ मैं, और उसको ये बनना है। तो वो प्रेरणा लेके आई दादी कि वो आपको बनना है बाबा, वो कहता है। दादी तो छोटी सी थी, अब बाबा को लगन लग गई। बाबा ने फिर योग तपस्या की। मैं यही सोचता हूँ हमेशा कि कुटिया में बैठ के वो करता क्या होगा। आप ये सोचिए हमेशा, फरिश्ता बनने के लिए क्या करता होगा, क्या क्या सोचता होगा। आज तो मुरली में बाबा ने कहा कि कई बार मैं लेट जाता हूँ, मानो लेट करके कोशिश करता हूँ तो वो मन चला जाता है, इधर उधर चला जाता है, नींद भी आ जाती है। झटका आ जाता है। तो हाँ, झुटका आ जाता है, देखो एक्सेप्ट करके। और फिर बाबा ने मुरली में बोला है कि आंखें बंद नहीं करनी है, ठीक है। तो बाबा के सामने कोई भी एग्जाम्पल नहीं, और उसको देख देख करके बाबा संपूर्ण बन गया। तो ऐसे ही जो भी हमें मिल रही है, श्रीमत मिल रही है, आंखें खोलने की श्रीमत मिली है, तो आंखें खोल कर ही बैठना है। फिर उसके लिए विधि कुछ भी लगाओ। बाबा कहता था कड़वा तेल डालो, सरसों का तेल कड़वा होता है कहता, या बाहर घूम आओ, लिखने की प्रैक्टिस करो, कुछ विचार सागर मंथन करो, कुछ भी करना है, बैठ करके झुटका नहीं मारना, ये पक्का कर लो। आज के बाद सभी, एक भी झुटका आया मैं वहां बैठूंगी नहीं, खड़ी हो जाऊंगी, ये पक्का कर लीजिए, माइंड को फीड कर दीजिए, क्योंकि सवेरे माया टाइम नहीं देती है सोचने। एक बार झुटका आया तो फिर चक्रव्यूह घूमता ही रहता है। लेकिन पहले से प्लानिंग होगी, डिटरमाइन किया होगा कि मुझे तो झुटके नहीं खाने, बस योग। बेशक आप ध्यान से सुनिएगा अमृत वेला की जय, बेशक चलते फिरते उठते बैठते जागृत रहिए आप। अमृत वेला का सबसे पहला लक्ष्य होना चाहिए 4 से 4:45 जगे रहना, द फर्स्ट गोल ऑफ अमृत वेला। चाहे आप नहाए हो या नहीं नहाए हो, मुंह हाथ धोना, ब्रश करना, ताकि नींद का कुछ प्रभाव तो भाग जाए, लेकिन शांति मुझे भाई जी, जगे रहना। जी, जैसे मैंने आपको बोला भी था फ़ोन कॉल पर भी कि जैसे कि 1 हफ्ता तो मेरा काफ़ी ठीक नहीं था, क्योंकि मैं मुँह हाथ भी नहीं धो सकती थी और उस टाइम तो बच्चे भी सोए होते थे। बहुत कोशिश करती थी पर वो पावरफुल तो बिल्कुल नहीं होता था। बहुत कोशिश करती थी। जैसे आपसे बात की, आपने जैसे बोला कि लाइट ऑन रखनी है, तो मैंने 2 दिन से ऐसे ही किया, लाइट ऑन रखी और बिल्कुल जागृत अवस्था रही और आज तो इतना पावरफुल हुआ भाई जी कि मुझे लगा कि 2 हफ्तों की सारी कसर निकली, निराकारी और निरहंकारी, विधियां, बाबा बता, विधि लगानी है, युक्ति लगानी है। अशरीरी आपका जो सिर्फ बैठ, देखिए क्या होता है, इसकी भी डीप साइकोलॉजी है। मानो बैठ गए, अभी अभी नींद की करंट से उठ के आए हैं, तो जब नींद से उठ के आए हैं तो बॉडी में करंट कौन सी होती है, यू कैन फील इट। आपसे उठा नहीं जा रहा, उठ के ऐसे बाथरूम की तरफ ऐसे ऐसे जाएंगे धीरे धीरे कदमों में, क्योंकि आत्मा अशरीरी हो चुकी होती है। आत्मा की चेतना वो यहाँ अंदर मर्ज हो जाती है। अब उसे उठ गई है, उठना है। उठना है मतलब क्या, ये हाथ के लिए एनर्जी तो चाहिए, एनर्जी तो चाहिए। अभी उठते ही कभी कोई ऐसे एक्सरसाइज करता है ज्यादा, एकदम उससे भी नहीं किया जाता जो एक्सरसाइज वाला भी हो। क्यों? चेतना मर्ज है। ध्यान से समझना इस पॉइंट को, चेतना मर्ज है। अब क्या है, वो धीरे धीरे रिलीज करनी है, इतना रिलीज करनी है कि ना तो हम बहुत ज्यादा बाहर मुक्ता में जाएं कि दुनिया के ही थॉट चल पड़े, और ना ही इतनी इतनी एनर्जी रिलीज नहीं करते ज्यादातर। थोड़ी सी एनर्जी, बस उठ के ऐसे ब्रश कर लिया, थोड़ा मुंह, बैठ गए, बिंदु आत्मा हूँ। अभी नींद पूरी खत्म नहीं हुई और दूसरे वाली नींद का ऑफर कर दिया कि मैं आत्मा हूँ, मैं निराकारी हूँ, ये नींद का ऑफर है। ये नहीं करना है। पहले पहले खुशी के थॉट, आनंद के थॉट आने चाहिए, पहले जागृति होनी चाहिए पूरी। इसलिए कहा, अगर शुरुआत में तभी मानो बैठ के झुटके आ रहे हैं, कुछ भी आ रहा है, आप ये सोचो मुझे जागना है। देखना आप जगह जगह ही आपको इतना कुछ मिल जाएगा। केवल जगह भी हुए हो आप, इतनी खुशी होगी आपको जो बैठ करके आपको नहीं होगी। तो पहला है जगे रहना है। दूसरा है फिर चिंतन, थोड़ा बाबा के साथ बातें करो, मीठी मीठी बातें।
मुरली क्या कहती है, बाप से मीठी मीठी रूह रिहान करो, ये है। लेकिन हम श्रीमत के अनुसार नहीं करते हैं, अपने अपने हिसाब से, या फिर किसी को देख लिया है, या वो फोटो देख ली है, वीडियो देख ली, तो ऐसे बैठा है, ऊपर से किरणें पड़ रही, वैसे ही बैठने की कोशिश करते हैं, तो वो करंट तो अपने अंदर है नहीं, इसलिए वो फिर नींद जीत जाती है और फिर नींद आ जाती है। इसलिए जागृति लानी है, पहले बाबा से रूरियान करना है, विचार सागर मंथन करना है अच्छी तरह से। जब भरपूर हो जाते हैं ना, फिर बैठना है अलर्ट होकर। हमने शुरू के 6 महीना तो इनको कितना जगाया, पहले जो भी चैनल पर करते थे, पहले ज्यादा जगाते थे, अभी तो कम बोलना पड़ता है। और अभी क्योंकि उनको पता लग गया है, 6 महीना से 1 साल से आंखें खोलो आंखें खोलो आंखें खोलो, मेजोरिटी का खोलने की आदत पड़ गई है तो, और अनुभव भी हो गए ना उसके बाद। तो ऐसे ही आपको भी बहुत अच्छे अनुभव होंगे। आंखें खोल के बैठना है, निंद्रा को जीतना है। तो नंबर 1, अमृत वेला की धारणा पक्की। कौन कौन करेगा आज से? और पूछना भी है, क्वेश्चन भी पूछना है। जो भी जुड़ भी रहे हैं ना, प्लीज आस्क क्वेश्चंस यदि इसमें प्रॉब्लम आ रही है। बाकी भी जो पर्दे के पीछे, मंजू गोयल, बीना जी, अनुभूति, लीना, हाथ रेज द हैंड्स, ये वाला, इसके ऊपर जो हाथ बना हुआ है, ये वाला हाथ raise। ओम शांति भाई जी। भाई जी, हाँ। पता कैसे चलता है कि हमारा पावरफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है? उसका पावरफुल, क्या पता, मतलब लाइक खुद को अच्छा लग रहा है मीन्स पावरफुल है इसे? खुशी बढ़ेगी, आनंद फील होगा, शक्तिशाली फील होगा, आपको सब गुण फील होंगे, अच्छे अच्छे पावरफुल गुण फील होंगे आपको। आपकी खुशी बढ़ेगी। योग के बाद, भगवान से 1 घंटा मुलाकात के बाद, अब मान लीजिए आपका स्विट्जरलैंड का जो भी प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है, उसके साथ 10 मिनट की मीटिंग हो गई आपकी, उसके बाद कैसा फील होगा? सिर्फ वो तो एक नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल इंसान के साथ भी 10 मिनट मीटिंग हो गई ना, उसके बाद कितनों को बताओगे आप, और कितनी ऊर्जा से बताओगे। ठीक है कि भाई आज तो फलाने प्राइम मिनिस्टर के साथ मेरी मीटिंग हो गई आज। तो ये जो फीलिंग है, तो वो फीलिंग क्या दे रही है आपको? पावर दे रही है कि मेरी मीटिंग उनके साथ है। तो भगवान के साथ मीटिंग हो तो वो कैसा फील करना, कैसा होगा? पॉजिटिव फील होगा, एनर्जी फील होगी, आपको खुशी फील होगी, शक्ति फील होगी। फिर वो शक्ति, जीवन की जो भी प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम से लड़ने की, जीतने की ताकत आपको मिलेगी। ठीक है। ओके। तो अमृत वेला और पवित्रता पर, दोनों पर काम कीजिए, क्योंकि इसके बिना कितनी भी क्लासेस सुनेंगे तो शक्ति उतनी नहीं बनती। अगली बार हम मन के और नियम लेंगे कुछ, जिन नियमों को अप्लाई करके हम अपने योगी जीवन को सहज बना सकते हैं। तब तक सहज है सब कुछ, बहुत आसान, बहुत आसान है सब कुछ। ज्योति बहन जैसे देख रहे हैं, ज्योति बहन क्या मुश्किल लगता है आपको पुरुषार्थ? लास्ट में बताइए, हम आपको होमवर्क दे दें। मुझको वैसे तो अभी आजकल तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब अभी गुस्सा तो बिल्कुल भी नहीं आता है। मतलब अभी तो हंसी आती है जब गुस्सा, कभी जैसे कोई बात ऐसी शुरू होती है तो अंदर ही अंदर हंसी आ रही होती है कि गुस्सा नहीं आने वाला है, ऐसी वाली फीलिंग आती है। उस तरह से अच्छा चल रहा है। पर अभी मेरा अमृत वेले में इतना मन नहीं लग रहा है। लाइक सुबह कभी कभी उठ भी नहीं पाती हूँ, लाइक वो आलस कर जाती हूँ। तो वो अभी मेरे को आपसे एक बात अच्छी लगी है कि ये जानकर कि एक तो लाइट खुली रखनी है, तो लाइट नहीं खुली होती है तो शायद इसलिए मन नहीं लगता है, वो पूरी तरह से नींद नहीं खुली होती है। ये एक विधि है। देखिए, कॉन्शियसनेस के अलग अलग स्टेजेस होती है। यदि लाइट लाल करके या ब्लैक में जैसे भी बैठे हैं, तो उसमें अगर नींद आ रही है, तो हमारा जो रिफ्लेक्सेस होते हैं आईज के, वो लाइट से तो इफेक्टेड होते ही है ना। जैसे ब्राइट लाइट आती है तो एकदम आंखें ऐसे बंद हो जाती है ना। और जब थोड़ी ब्राइट लाइट होती है, बिल्कुल जीरो लाइट में भी आंखें बंद होती, नींद आने के डर होता है। इसलिए रेड लाइट के अंदर भी अगर आप जागृत नहीं है तो आपको नींद आएगी। इसलिए व्हाइट लाइट करके, ये एक्सपेरिमेंट है और इसमें सफलता मिलती है, तनिषा बहन ने बताया।
धीरे धीरे आपका कॉन्शियसनेस इस लेवल पे सेट हो जाएगा, फिर रेड लाइट हो जाएगी तो भी आपको प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, लाइट ऑन करके अभी कर सोच सकते लूं हैं। कि कल से कहते हैं ना कि अपने आप को मैंने आज बोल दिया है कि बहुत आसान है, तो कल से तो अभी मैं उसको आसानी से लेके करने वाली हूँ। मैंने मन बना लिया है। जी जी। अमृत वेला सभी ठीक करो। किसी और को अमृत वेला में परेशानी हो तो पूछ सकते हैं क्वेश्चन। अमृत वेला में कोई और परेशानी नहीं? चलिए, ओके जी, थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई जी, थैंक यू फॉर द ओम पावरफुल शांति भाई क्लास। जी, थैंक यू सो मच भाई Thank you, जी। Powerful Bhaji. Om classes. Shanti. Bye bye. ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। चलिए 1 मिनट बैठते हैं पावरफुल स्थिति में, सभी सीधे होकर बैठ जाएं। और आसान कैसे करना है, हर कार्य को और आसान कैसे। जब बिखरे हुए मन से सोचते हैं तो चीजें मुश्किल लगती। पहले तो अपने ही मन को एकाग्र करो। जैसे ही आत्मा की शक्तियां एकाग्र होने लगेंगी, बहुत से कार्य सरल होने लगेंगे। हिम्मत रखने वालों की, कोशिश करने वालों की फाइनली जीत होती है। अब साथ में ये स्मृति कि मेरा साथी कौन है। भगवान मेरा साथी है। जिनका साथी भगवान हो, फील करो जैसे हम मन को सिखा रहे हैं, मेरे मन, जिनका साथी भगवान होता है उनको कुछ भी मुश्किल कैसे लग सकता है। कुछ भी बड़े से बड़ी समस्या बात कार्य है, क्योंकि साथी कौन है, और वो भी सच्चा साथी, वो भी समर्थ, ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिवान, ऑलमाइटी। इसका साथी इतना शक्तिशाली है, उसको तो खुद कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। ये साथी की गारंटी भी है। इसलिए मेरे लिए सब आसान है, क्योंकि मेरे साथ स्वयं भगवान है। थैंक यू। देखिए इस फीलिंग से और आसान हो जाए। ओम शांति। Om Shanti. Thank you, ओम Bhaji. शांति शांति भाई ओम जी, शांति। थैंक यू Thank भाई जी। you. थैंक यू। ओम शांति भाई जी। मेरी सभी अपनी बहनों से रिक्वेस्ट है, प्लीज जब भाई जी क्वेश्चन पूछते हैं, ही इज आवर टीचर, प्लीज रेस्पॉन्ड। वो हम निमित्त बने हैं इस ज्ञान मार्ग में आगे ले जाने के लिए। हमें इट इज ए डिसरिगार्ड when teacher says something and students don't respond, it's a disregard. वो कोई जज नहीं कर रहे हैं, कोई अच्छा बुरा कुछ नहीं है, और यहाँ तो हम चेहरे भी नहीं देखते हैं। आप चेहरा ना दिखाना चाहें, चेहरा ना दिखाएं, बट प्लीज डू रेस्पॉन्ड। ओम शांति। ओम शांति। Om ओम शांति Shanti ji. Thank you.